हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लॉ प्रेप ट्यूटोरियल। सो आज की इस क्लास के अंदर अपन किस टॉपिक पे बात करेंगे क्लॉक टॉपिक के ऊपर। क्लियर। क्लॉक टॉपिक के अंदर भी सबसे बेसिक और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। क्या टॉपिक रहेगा? टॉपिक रहेगा एंगल्स बिटवीन द क्लॉक्स हैंड, कि क्लॉक्स के अगर हैंड्स का अपन को पोजीशन बता दिया जाए और पूछा जाए कि उनके बीच में कितने डिग्री का एंगल है तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए आज इसके बारे में सीखते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ क्लॉक्स के बेसिक जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको पता रहेंगे तभी आप जो है बेसिक से ये सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर। इसके अलावा मैं आपको एक फॉर्मूला मेथड भी बताऊंगा। कुछ जो ने अगर ये समझ नहीं पाते देन फॉर्मूला मेथड को भी अप्लाई करके डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। एग्जाम में टाइम सेव करने के लिए भी वो मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले जानते हैं क्लॉक्स के कुछ बेसिक्स। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे क्लॉक आपके सामने फोटो है। सो टोटल अगर अपन क्लॉक की बात करें तो टोटल कितनी डिग्रीज के अंदर डिवाइडेड होती है? 360 डिग्रीज के अंदर होती है। क्लियर। अभी जो 360 डिग्री का ये सर्कल होता है ये टोटल कितने सेक्टर्स में डिवाइडेड है? फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। सो ये टोटल 360 डिग्री जो है 12 सेक्टर्स के अंदर डिवाइडेड है, मीन्स 12 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। क्लियर। सो यहाँ पे ईच पार्ट की वैल्यू या फिर ईच सेक्टर की वैल्यू, जस्ट अ मिनट, या फिर ईच सेक्टर की वैल्यू, ये जो एक सेक्टर है ये एक सेकंड सेक्टर है, ये थर्ड सेक्टर है, तो हर सेक्टर की यहाँ पे कितने डिग्री की वैल्यू हो जाएगी? यहाँ पे ईच सेक्टर की वैल्यू हो रही 30 डिग्रीज। क्लियर। यहाँ तक क्लियर है? ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। जो 360 डिग्री का टोटल सर्कल है ये डिवाइडेड है इन 30 डिग्री के पार्ट्स के अंदर, 30 डिग्री के सेक्टर्स के अंदर। क्लियर। ये हो गया आपका नोट नंबर 1। सेकंड नोट की अगर बात करते हैं सेकंड नोट की अगर बात करते हैं तो आप सभी जानते हो कि 1 मिनट के अंदर कितने 60 मिनट्स होते हैं। 1 आवर के अंदर, सॉरी 1 आवर के अंदर टोटल 60 मिनट्स होते हैं। सो 60 मिनट्स के अंदर जब मिनट हैंड जो है 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स मूव करेगा और उसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर जो आवर हैंड है वो कितना डिग्री मूव करेगा? 1 से 2 तक। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 1 o'clock अभी टाइम हो रखा है, 1 o'clock अभी अगर टाइम हो रखा है, मिनट हैंड 12 पे होगा और आर हैंड 1 पे होगा। अब ये जब 2 o'clock होगा तो मिनट हैंड कितना मूव करेगा? 60 मिनट्स मूव करेगा टोटल, और आर हैंड जो होगा 1 से 2 के पास आ जाएगा, मीन्स टोटल 30 डिग्री ये मूव करेगा। सो यहाँ पे आर हैंड कितना मूव करेगा उतनी देर में? टोटल 30, यहाँ पे मिनट्स एंड यहाँ पे डिग्री। क्लियर। सो अगर इसको सिंप्लीफाइड करते हैं तो इन 1 मिनट जो आर हैंड होता है वो कितना डिग्री मूव करेगा? यहाँ पे हाफ डिग्री मूव करेगा। क्लियर। ये हो गया आपका सेकंड नोट, ये हो गया आपका सेकंड नोट। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स है, इन्हीं के बेसिस के ऊपर जो है पूरा यहाँ पे अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक बार वापस से बता देता हूँ, टोटल जो क्लॉक का सर्कल होता है वो कितनी डिग्रीज का होता है? 360 डिग्रीज का होता है। ये टोटल 12 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, तो हर पार्ट की वैल्यू यहाँ पे आ जाती है 30 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया, 1 घंटे के अंदर अगर देखा जाए तो मिनट हैंड कितना मिनट्स मूव करेगा? 60 मिनट्स मूव करेगा, और उसी सेम ड्यूरेशन के अंदर जो आर हैंड होगा वो कितनी डिग्री मूव करेगा? 1 से 2 जा रहा है तो 30 डिग्री करेगा। दैट मीन्स इन 60 मिनट्स में जब यहाँ पे मिनट हैंड मूव करेगा उतनी देर में आर हैंड जो होगा 30 डिग्री मूव करेगा। यहाँ पे रिलेशन स्टैब्लिश करा अपन ने। सो 1 मिनट इज इक्वल्स टू हाफ डिग्री। जब मिनट हैंड 1 मिनट मूव करेगा उतनी देर के अंदर जो आर हैंड होगा वो हाफ डिग्री यहाँ पे मूव करेगा। क्लियर। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बोलते कि 10 मिनट्स, कि मिनट हैंड ने अगर 10 मिनट्स मूव करा तो उतनी देर में आर हैंड कितना डिग्री मूव करेगा? इसका जस्ट हाफ करना है आपको, मतलब 5 डिग्री। क्लियर। ये 1 का हाफ ही हो रहा है जस्ट, तो जितना भी मिनट हैंड मूव कर रहा है उसका हाफ कर दोगे तो आपको पता पड़ जाएगा आर हैंड कितनी देर का मूव कर रहा है, कितनी डिग्रीज मूव कर रहा है। क्लियर। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे बेसिक्स से देखेंगे फिर फॉर्मूला मेथड की तरफ जाएंगे। हमेशा बेसिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, बेसिक्स हमेशा आने चाहिए। सो यहाँ पे बोला गया है व्हाट इज द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आर हैंड एट 120। सो 120 यहाँ पे टाइम गिवन है 20 के ऊपर, जो मिनट हैंड होगा 4 के ऊपर होगा, और आर हैंड कहीं 1 और 2 के बीच में होगा। क्लियर। क्योंकि एग्जैक्टली जब 1 o'clock होता है तब आर हैंड 1 पे होता है, 140 हो गया है, 120 हो गया है, दैट मीन्स यहाँ पे कहीं 1 और 2 के बीच के अंदर यहाँ पे आर हैंड अपन को देखने को मिलेगा। क्लियर। तो अपन को क्या फाइंड आउट करना है? ये कितने डिग्री का थीटा है ये फाइंड आउट करना है, कितने डिग्री का एंगल है। क्लियर। सो बेसिक से करते जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं ये कितना डिग्री बताया था मैंने, ईच सेक्टर आपको 30 डिग्री का, ये 30 डिग्री हो गया, ये कितना हो गया? ये 30 डिग्री हो गया। मीन्स यहाँ तक का तो अपन को
फुल्ली आइडिया है कि कितना डिग्री हुआ, 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस, अब फाइंड आउट क्या करना है, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है कि ये कितना डिग्री का एंगल है, कितने डिग्री का एंगल है। क्लियर। सो इसका जैसे मैंने आपको मेथड बताया, मिनट हैंड ने कितना मूव करा, 20 मिनट्स मूव करा, मिनट हैंड ने 20 मिनट्स मूव करा, तो उतनी ही देर के अंदर आर हैंड ने कितना डिग्री मूव करा होगा। मिनट हैंड ने जब 12 से लेकर यहाँ तक मूव करा, 20 मिनट्स करा, सो आर हैंड ने 1 से लेकर यहाँ तक कितना मूव करा होगा, ये फाइंड आउट कर पता पड़ जाएगा अपन को। तो 10 डिग्री यहाँ पे मूव करा है। क्लियर। अब अपन को चाहिए कौन सा, ये वाला चीज़ चाहिए, ये वाली साइड चाहिए, पर आई कौन सी अपने पास, ये वाली साइड। टोटल अपन को पता है 30 का है, ये पता पड़ गया 10 का है, देन डेट मीन्स ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 20 डिग्री का। सो यहाँ पे 20 डिग्री ऐड कर देंगे। सो टोटल कितना हो जाएगा, 60 प्लस 20, 80 डिग्री यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड आर हैंड एट 120 विल बी 80 डिग्री। क्लियर। एकदम बेसिक मेथड्स अपन ने यहाँ पे सॉल्व करना सीखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेम वही पैटर्न यूज करना है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड आर हैंड एट 225। 225 मीन्स मिनट हैंड कहाँ पे होगा, 5 पे होगा। 225 मीन्स 2 एंड 3 के बीच के अंदर कहीं आर हैंड होगा। ये थीटा अपन को फाइंड आउट करना है यहाँ पे। अगेन सेम पैटर्न, ये 30 डिग्री ऑलरेडी पता है, ये 30 डिग्री ऑलरेडी पता है, ये वाली चीज़ अपन को फाइंड आउट करनी है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। 30 प्लस 30 60 हो गया यहाँ पे। नाउ मिनट हैंड ने कितना मूव करा है, टोटल 25 मिनट्स मूव करा है। दैट मीन्स आर हैंड कितना कर लेगा, 12.5 डिग्री, हाफ जस्ट अपन ने अभी सीखा था। सो ये वाला जो एंगल आएगा, ये वाला जो एंगल आ गया, ये आ गया अपना 12.5, और टोटल अपन को पता है 30, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, 17.5। ऐड कर देंगे 17.5, 77.5। क्लियर। यहाँ पे वापस लिख देता हूँ 77.5 डिग्री यहाँ पे जो रहेगा एंगल रहेगा एट 225। क्लियर। एकदम बेसिक मेथड था। अब चलिए इसी को फॉर्मूला मेथड से सीखते हैं कि एग्जाम में अगर बाय चांस आपको ये याद नहीं रहे और एकदम जल्दी से आंसर निकालना हो तो फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या रहेगा, फॉर्मूला आप सबके सामने लिख रखा है। मॉड के अंदर मॉड का साइन है दोनों तरफ, आप देख सकते हैं। 30 ब्रैकेट में आर जो भी अपन को गिवन हो माइनस 11/2 जो भी मिनट्स आपको क्वेश्चन में गिवन हो। फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड आर हैंड एट 120। सो 120 अपन को गिवन है, सबसे पहले मॉड 30, आर की वैल्यू कितनी 1, यहाँ पे नोट डाउन कर दी, माइनस 11/2 मिनट्स कितने गिवन है 20। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 30 आ जाएगा, माइनस ये कट हो जाएगा 110, यहाँ पे क्या आएगा मॉड में माइनस 80। मॉड से जब भी वैल्यू बाहर आती है तो वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, दैट मीन्स 80 डिग्री। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब बेसिक मेथड से करा था तब भी अपने पास 80 डिग्री आया था, और फॉर्मूला मेथड से कर रहे हैं देन अगेन 80 डिग्री। क्लियर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए रहेगा होमवर्क क्वेश्चन। इसका आंसर आप सभी जने कमेंट सेक्शन में देंगे, और इसी टाइप के अगर शॉर्ट वीडियोस और टॉपिक्स अगर आपको समझने हो, कोई दूसरा टॉपिक भी अगर आपको समझना हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो अपन उसी पे ट्राई करेंगे। क्लियर। सो थैंक यू एवरीवन।